गाइस, मैं कुशल हूँ आईसर भोपाल से। और आज सिग्नल्स एंड सिस्टम्स कोर्स का हम मॉड्यूल 4.1 सीखेंगे। पिछले हफ्ते हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म के बेसिक डेफिनेशन के बारे में सीखा और कुछ हमने एग्जांपल्स भी देखे कि गिवन टाइम डोमेन सिग्नल का हम किस तरीके से फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालें। और हमने इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में भी देखा कि एक गिवन फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल का आपको अगर करस्पॉन्डिंग टाइम डोमेन सिग्नल निकालना है तो आप उसे किस तरीके से निकालेंगे। इस वीक में हम फूरियर ट्रांसफॉर्म के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे, जिससे कि हमें गिवन सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालने में बड़ी आसानी होगी। तो होता क्या है कि एक्सप्लिसिटली आप अगर हर टाइम डोमेन सिग्नल के लिए अगर इंटीग्रेशन करके अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो उसमें काफ़ी समय और काफ़ी एफर्ट लगता है और कई बार वो इंटीग्रेशन करना आसान भी नहीं होता है। लेकिन अगर आप इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करें तो कई बार फूरियर ट्रांसफॉर्म बड़ी आसानी से निकल जाता है। तो हम इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी जानेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, जिससे हम ये सीखेंगे कि इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके फूरियर ट्रांसफॉर्म आसानी से किस तरीके से निकाला जा सकता है। तो आज हम जिन प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे उसे कहते हैं लीनियरिटी, फिर हम देखेंगे टाइम शिफ्टिंग एंड टाइम स्केलिंग। तो ये लीनियरिटी क्या होती है? तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने के लिए होती है कि ये जो लीनियरिटी का कॉन्सेप्ट होता है वो आप एक सिग्नल के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं और आप सिस्टम के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं, और थोड़ी सी इनमें डिफरेंसेस होती हैं। तो जो सिग्नल के लिए डिफाइन करते हैं वो यूजुअली हम सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, जो कि एक लीनियर फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट होता है। और जो सिस्टम के लिए डिफाइन करते हैं वो जो कॉन्सेप्ट होता है वो सेम होता है एज द लीनियरिटी ऑफ अ ट्रांसफॉर्म। तो इनमें बेसिक डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि आपको अगर एक टाइम डोमेन सिग्नल अगर मैं आप दूं और पूछूं कि वो सिग्नल लीनियर है कि नहीं है, तो आप देखेंगे कि उसमें टी के जो पावर्स हैं वो 1 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। यानी कि हम अगर x ऑफ टी को अगर लिखते हैं t प्लस 5, सो दिस इज अ लीनियर फंक्शन, क्योंकि इसमें t का जो पावर है वो है 1 और यहाँ पे टी स्क्वायर टी क्यूब ऐसे कोई भी टर्म्स नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको अगर दूं x ऑफ t इज इक्वल टू लेट्स से टी स्क्वायर, सो दैट विल बिकम अ नॉन लीनियर फंक्शन। लेकिन जो ट्रांसफॉर्म या सिस्टम का जो लीनियरिटी का डेफिनेशन होता है वो इससे थोड़ा अलग होता है। तो उसका बेसिक डेफिनेशन ये होता है कि सपोज आपके पास अगर कोई सिस्टम है जो कि x ऑफ टी इनपुट लेता है, और इस केस में क्योंकि हम फूरियर ट्रांसफॉर्म की बात कर रहे हैं तो उसका आउटपुट होता है फूरियर ट्रांसफॉर्म कैपिटल X ऑफ जे ओमेगा। तो यहाँ पे लीनियरिटी हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि सपोज आप दो अलग अलग इनपुट्स लीजिए, x1 ऑफ t जिसका आउटपुट है कैपिटल X1 ऑफ जे ओमेगा, और आप एक और इनपुट लीजिए x2 ऑफ t जिसका आउटपुट है फूरियर ट्रांसफॉर्म x2 ऑफ जे ओमेगा। अब आप एक नया सिग्नल बनाइए इन दोनों को कंबाइन करके, y ऑफ t इज इक्वल टू a टाइम्स x1 ऑफ t प्लस b टाइम्स x2 ऑफ t, जहां पे a और b कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो सकते हैं वेयर दे आर कॉन्स्टेंट्स। तो अब क्वेश्चन आता है कि इस सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा। अब इसे हम अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म के एक्सप्रेशन में अगर सब्स्टिट्यूट करें तो हमें निकालना है कैपिटल Y ऑफ जे ओमेगा विच इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी y ऑफ t ई पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। अब यहाँ पे हम y ऑफ t की जगह
ये हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और अगर वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो हमारे पास होगा -∞ टू +∞ ax1 प्लस bx2 इंटू e पावर -j⍵t इंटू dt। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो a टाइम्स x1 है प्लस b टाइम्स x1, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, और ये जो टर्म है e पावर -j⍵t dt, इसे हम इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके सेपरेटली हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। यानी कि हम अगर इसे सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे तो ये सिंपली हो जाएगा a टाइम्स कैपिटल X1 ऑफ j⍵ प्लस b टाइम्स कैपिटल X2 ऑफ j⍵। यानी कि हमारा जो इनपुट था y ऑफ t, वो अगर x1 और x2 का लीनियर कॉम्बिनेशन था, तो हमारा आउटपुट कैपिटल Y ऑफ j⍵ उस फूरियर ट्रांसफॉर्म यानी कि कैपिटल X1 ऑफ j⍵ और कैपिटल X2 ऑफ j⍵ का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा विद द सेम कॉन्स्टेंट्स। तो जब हमारा कोई भी ट्रांसफॉर्म या कोई भी सिस्टम ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो उसे हम लीनियर सिस्टम या लीनियर ट्रांसफॉर्म कहते हैं। तो अभी हमने देखा कि हमारा जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्म है। अब इसका एप्लीकेशन क्या है? अभी हम अगर एक सिंपल सा एग्जांपल लें इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, तो सपोज मैं अगर लूँ y ऑफ t इज इक्वल टू a टाइम्स e पावर -α1t प्लस b टाइम्स e पावर -α2t होल इंटू u ऑफ t। और मुझे अगर इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है तो मैं बहुत आसानी से कर सकता हूँ। मुझे इसे फिर से इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये देख सकता हूँ कि ये जो टाइम डोमेन सिग्नल है वो एक लीनियर कॉम्बिनेशन है e पावर -α1t इंटू यू ऑफ टी टाइम्स e पावर -α2t टाइम्स u ऑफ टी, जहाँ पे u ऑफ t इज अ यूनिट स्टेप फंक्शन। तो क्योंकि मेरा फूरियर ट्रांसफॉर्म एक लीनियर ट्रांसफॉर्म है, तो मैं इन दोनों का इंडिविजुअल फूरियर ट्रांसफॉर्म का एक्सप्रेशन यूज करके मैं इस पूरे एक्सप्रेशन का फूरियर ट्रांसफॉर्म आराम से निकाल सकता हूँ। और मुझे पता है कि जो e पावर -α1t टाइम्स u ऑफ t है उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है 1/α1 प्लस j⍵। यानी कि इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा a बाई α1 प्लस j⍵ प्लस b बाई α2 प्लस j⍵, given α1 α2 is पॉजिटिव। तो ये है फूरियर ट्रांसफॉर्म की सबसे सिंपल बेसिक प्रॉपर्टी लीनियरिटी। और अभी हम देखेंगे कि अगर हम एक सिग्नल को अगर टाइम से शिफ्ट करें तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म किस तरीके से चेंज होगा। यानी कि हम ये पूछ रहे हैं कि हमारा अगर एक सिग्नल x ऑफ t दिया हुआ है जिसका फूरियर ट्रांसफॉर्म है कैपिटल X ऑफ j⍵, तो मैं अगर इस सिग्नल को अगर t0 टाइम से अगर शिफ्ट कर दूं, जैसा कि हमने पहले एक मॉड्यूल में देखा था कि हम अगर t0 टाइम से शिफ्ट करते हैं तो वो सिग्नल या डिले या एडवांस्ड हो जाता है डिपेंडिंग ऑन वेदर t0 इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर हम t0 टाइम से उसको अगर हम शिफ्ट करते हैं तो आइए देखते हैं कि वो सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो हम इस x ऑफ t माइनस t0 को एज y ऑफ t डिनोट करते हैं। तो हमारा कैपिटल Y ऑफ j⍵ विल बी इंटीग्रेशन -∞ टू +∞ y ऑफ t e पावर -j⍵t dt, जो कि फूरियर ट्रांसफॉर्म का बेसिक फॉर्मूला है। फिर वहां पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे y ऑफ t की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x ऑफ t माइनस t0। तो वो हो जाएगा x ऑफ t माइनस t0 इंटू ई पावर -j⍵t dt। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के लिए हम एक सिंपल ट्रिक यूज कर सकते हैं जो कि आपने 11-12 में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स में किया होगा, जिसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन ऑफ वेरिएबल्स। यानी कि जो हमारा t माइनस t0 है यहाँ पे,
उसकी जगह पे हम टाउ लिख सकते हैं, यानी कि लेट्स टेक t माइनस टी नॉट टू बी इक्वल टू टाउ। तो हम अगर वो लेते हैं तो हमारा जो dt है वो हो जाएगा डी टाउ, और ये जो इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स हैं वो चेंज नहीं होंगी, क्योंकि जब माइनस इन्फिनिटी है तब टाउ भी माइनस इन्फिनिटी होगा, बिकॉज टी नॉट इज अ फाइनाइट नंबर, और जब इनफाइनाइट है तो टाउ भी प्लस इन्फिनिटी होगा, बिकॉज अगेन टी नॉट इज अ फाइनाइट नंबर। यानी कि ये जो इंटीग्रेशन में हम अगर चेंज ऑफ वेरिएबल्स अगर करते हैं तो ये हो जाएगा इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ टाउ ई पावर माइनस जे ओमेगा। अब यहाँ पे जो ऊपर t था उसकी जगह आ जाएगा टाउ प्लस टी नॉट। हम अगर t माइनस टी नॉट को अगर टाउ लेते हैं तो t हो जाएगा टाउ प्लस टी नॉट, जो कि हम यहाँ पे टाउ प्लस टी नॉट डी टाउ। तो अभी यहाँ पे हम जो हमारा ये फेजर है e पावर माइनस जे ओमेगा टाउ प्लस टी नॉट, अब यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है वो हम डी टाउ के ऊपर कर रहे हैं, यानी कि टी नॉट इज अ कांस्टेंट ऑफ इन दिस इंटीग्रेशन। तो ये जो फेजर है हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। हम इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ टाउ ई पावर माइनस जे ओमेगा टाउ इंटू ई पावर माइनस जे ओमेगा टी नॉट इंटू डी टाउ। और अब हम इस इंटीग्रेशन में से इस ई पावर माइनस जे ओमेगा टी नॉट को हम बाहर ले जा सकते हैं, यानी कि ये बन जाएगा ई पावर माइनस जे ओमेगा टी नॉट इंटीग्रल ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ टाउ ई पावर माइनस जे ओमेगा टाउ डी टाउ। अब हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है इंटीग्रल के अंदर में, दिस इज नथिंग बट कैपिटल एक्स ऑफ जे ओमेगा, यानी कि दिस बिकम्स ई पावर माइनस जे ओमेगा टी नॉट इंटू कैपिटल एक्स ऑफ जे ओमेगा। यानी कि क्या हुआ कि हम अगर एक सिग्नल को अगर टाइम डोमेन में अगर शिफ्ट करते हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म मॉडिफाई होता है सिर्फ इस तरीके से कि उसमें एक फेजर मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि e पावर माइनस जे ओमेगा टी नॉट गेट्स मल्टीप्लाई टू कैपिटल एक्स ऑफ जे ओमेगा। तो यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं शिफ्टिंग इन टाइम इज इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लीकेशन बाय अ फेजर e पावर माइनस जे ओमेगा टी नॉट इंटू कैपिटल एक्स ऑफ जे ओमेगा। तो ये है बेसिक टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, अगेन जिसको यूज करके आप काफी सारे फूरियर ट्रांसफॉर्म्स के एक्सप्रेशंस आप निकाल सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि सिग्नल को टाइम डोमेन में शिफ्ट करने के बजाय हम अगर स्केलिंग करें, जैसा कि हमने पिछले मॉड्यूल में किया था कि टाइम डोमेन में हमने जब स्केलिंग किया था तो उसका ग्राफ या तो कंप्रेस हो जा रहा था या फिर स्केल्ड अप हो जा रहा था। तो अब हम देखेंगे कि उसको हम उसी तरीके से अगर टाइम डोमेन में स्केल करते हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसका क्या असर पड़ता है। तो अब हम टाइम डोमेन में इसे स्केलिंग करेंगे। यानी कि हम अगेन हमारा अगर सिग्नल x ऑफ t है जिसका फूरियर ट्रांसफॉर्म हमें पता है कैपिटल X ऑफ जे ओमेगा, उसकी जगह पे हम अगर सिग्नल को अगर स्केल करें बाय अ फैक्टर ऑफ a, यानी कि हम अगर लें x ऑफ at, तो फिर वो सिग्नल किस तरीके से होगा। तो वंस अगेन हम इसे एक्सप्रेस करते हैं एज y ऑफ t और फिर हम निकालते हैं इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो उसी तरीके से कैपिटल Y ऑफ j omega will become equal to integration minus infinity to infinity y of t e power minus j omega t dt। अब यहाँ पे हम y of t की जगह पे हम x of at सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो हो जाएगा
माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ ए टी ई पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। अब यहाँ पे उसी तरीके से हम चेंज ऑफ वेरिएबल्स करेंगे ताकि हमारा जो x ऑफ ए टी है, x का आर्ग्यूमेंट सिर्फ टाइम वेरिएबल होना चाहिए, उसमें और कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। उसी लिए हम करेंगे लेट ए टी बी इक्वल टू टाउ, यानी कि क्या हो जाएगा, जो हमारे लिमिट्स हैं वो थे t इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू t इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हम जब ए टी इक्वल टू टाउ जब ले रहे हैं तो टाउ इज इक्वल टू ए टी, यानी कि माइनस इन्फिनिटी जब हमारा t है तो टाउ भी माइनस इन्फिनिटी होगा प्रोवाइडेड a इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम एक और एजम्पशन करेंगे दैट a इज पॉजिटिव। तो अगर a पॉजिटिव है तो इसकी जो इंटीग्रेशन के लिमिट्स हैं वो वही रहेंगे फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और x का जो आर्ग्यूमेंट है वो हो जाएगा टाउ, ऊपर आएगा e पावर माइनस जे ओमेगा टाउ बाई ए इंटू डी टाउ बाई ए। वो इसलिए कि हमारा जब ए टी अगर टाउ है तो दैट इम्प्लाइज t इज इक्वल टू टाउ बाई ए, विच इम्प्लाइज डी टी इज इक्वल टू डी टाउ बाई ए। उसी वजह से यहाँ पे t की जगह पे हमारा टाउ बाई ए आ गया और dt की जगह पे डी टाउ बाई ए आ गया। सो दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो a है वो सिर्फ एक कांस्टेंट है तो उसे हम इंटीग्रेशन के बाहर ले जा सकते हैं। सो दिस इज 1 बाई ए इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टाउ इंटू ई पावर माइनस जे ओमेगा बाई ए इंटू टाउ इंटू डी टाउ। अब इस एक्सप्रेशन को आप अगर ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि ये एक्सप्रेशन सेम फूरियर ट्रांसफॉर्म का एक्सप्रेशन है, बस वहां पे ओमेगा की जगह पे ओमेगा बाई ए आ गया है, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 1 बाई ए टाइम्स कैपिटल एक्स ऑफ जे ओमेगा बाई ए। तो यानी कि हमने अगर टाइम डोमेन में अगर ए फैक्टर से अगर स्केलिंग की तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी ए फैक्टर से स्केलिंग होगी, लेकिन उल्टे तरीके से। यानी कि आपने अगर टाइम डोमेन में अगर ए से टी को मल्टीप्लाई किया तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो ओमेगा है वो ए से डिवाइड हो जाएगा। अब ये अगेन कनेक्ट करता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से, जो कि हमने पिछले हफ्ते के एक मॉड्यूल में देखा था कि अगर आप टाइम डोमेन में और फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिलेशनशिप निकालना चाहें तो आपको एक इनवर्स रिलेशनशिप मिलेगी, यानी कि टाइम डोमेन में आप अगर सिग्नल को अगर एक्सपैंड करते हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और अगर टाइम डोमेन में आप उसे अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो एक्सपैंड हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हमने रिलेशनशिप निकाला वो इस तरीके से था, यानी कि दिस इम्प्लाइज दैट इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म इज 1 बाई ए टाइम्स कैपिटल एक्स टाइम्स जे ओमेगा बाई ए। अब इस डेरिवेशन में हमने अज्यूम किया कि हमारा ए पॉजिटिव है। आप ये सेम डेरिवेशन आप नेगेटिव ए के लिए भी कर सकते हैं, और इन जनरल आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा अगर हम x ऑफ ए टी लेते हैं वेर ए कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव आइदर वेज, तो इसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो आप लिख सकते हैं 1 बाई मॉड ऑफ ए टाइम्स कैपिटल एक्स ऑफ जे ओमेगा बाई ए। इस केस में ए कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और एनीथिंग। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट टाइम स्केलिंग का। तो इस वीडियो में हमने 3 कॉन्सेप्ट देखे। सबसे पहले हमने देखा कि जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्म होता है, जिसका मतलब होता है कि आपका जो इनपुट है वो अगर 2 सिग्नल्स का लीनियर कॉम्बिनेशन हो तो आउटपुट भी उन सिग्नल्स के फूरियर ट्रांसफॉर्म का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। ऑल्दो कि यहाँ पे हमने सिर्फ 2 सिग्नल्स की बात की है, लेकिन आप इसको किसी भी नंबर ऑफ सिग्नल्स के लिए जनरलाइज कर सकते हैं। आपके पास अगर 10, 50, 100 कितने भी सिग्नल्स हो, आपका अगर y ऑफ t अगर उन सब सिग्नल्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है तो कैपिटल Y ऑफ j ओमेगा यानी कि y ऑफ t का फूरियर ट्रांसफॉर्म भी
उन हर एक सिग्नल के इंडिविजुअल फूरियर ट्रांसफॉर्म्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। फिर हमने टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के बारे में देखा कि हमारा जो सिग्नल है टाइम डोमेन में, उसे हम अगर टी नॉट टाइम से अगर हम शिफ्ट करते हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो एक फेजर से मल्टीप्लाई हो जाता है। उसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है, सिर्फ उसका फेज चेंज हो जाता है। फिर लास्ट में हमने टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी के बारे में देखा। हमने देखा कि हम अगर x को अगर a से अगर स्केल करते हैं टाइम डोमेन में, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी वो सेम क्वांटिटी से स्केल होता है, लेकिन उल्टे तरीके से। यानी कि टाइम डोमेन में आप उसको अगर एक्सपैंड करते हैं सिग्नल को, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और टाइम डोमेन में अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में एक्सपैंड हो जाएगा। तो इस मॉड्यूल के लिए इतना ही। अगले मॉड्यूल में हम फूरियर ट्रांसफॉर्म के कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। थैंक यू।